ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग जीवन मुक्ति विवेक श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा विरचित और स्वामी जी ने प्रवचन के माध्यम से व्याख्या की है। प्रवचन नंबर 12 से एपिसोड नंबर 5 लेते हैं भगवान। स्वामी जी ने कल बताया था कि अब हम जीवन मुक्ति की पहचान के लिए जीवन मुक्ति के लक्षण के 8 श्लोक बताते हैं। ये 8 श्लोक किस तरह से हैं भगवान बताया है स्वामी जी ने। यथा स्थितम इदम यस्य व्यवहारवतो अपि च असंगतम स्थितम व्योम स जीवन मुक्त उच्यते। नोदे अति नास्मया अति सुखे दुखे मुख प्रभा। यथा प्राप्ते स्थितिर्यस्य स जीवन मुक्त उच्यते। यो जागरतिः सुषुप्तिस्थो यस्य जागरन् विद्यते। यस्य निर्वासनो बोधः स जीवन मुक्त उच्यते। राग देश भयदीन नामनुरूपं चरन्नपि यो न व्योम मवदेत्यच्छ स जीवन मुक्त उच्यते। आकाश में कभी रंगीन धूल छा जाती है। आप लोगों ने बम्बई में शायद नहीं देखा हो। हमको अपने बचपन की याद है। सन 1916 में एक बहुत बड़ी आंधी आई थी। हमारे बाबा ने हमारे मुंह पर एक मलमल सरीखा कपड़ा माने बहुत महीन कपड़ा बांध दिया था। सामने का दिखता नहीं था, अंधेरा हो गया था। हवा बड़ी तेज़ चल रही थी, धूल बड़ी ज़ोर से उड़ रही थी। अतः हमारे बाबा ने हमारे मुख पर एक महीन कपड़ा बांध दिया था, जिससे वह धूल आँख में न घुसे और सांस लेते समय नाक में न घुस सके। हमको अभी यह बात याद आती है। अच्छा, फिर जब थोड़ी देर के बाद हवा धूल शांत हुई तब आकाश बिल्कुल लाल हो गया। देखो, आकाश में एक बार धूल आई, एक बार अंधेरा आया और एक बार लाल रंग आया। आंधी आई, हवा बड़ी तेज चली, पानी की वर्षा हुई। आकाश ज्यों का त्यों। उसके अंदर न अंधेरे को रखा, उसने अपने अंदर न अंधेरे को रखा और न लाली को। अंधेरा तमोगुण है, लाली रजोगुण है। वाह भगवान। अंधेरा तमोगुण है, लाली रजोगुण है। उसने अपने अंदर न हवा को रखा और न पानी को। आकाश क्यों का त्यों निर्मल। सूर्यास्त होते होते तो चांदनी छिटकी, आकाश में तारे दिखने लगे। हवा शांत हो गई, न अंधेरा है न धूल है। अब देखो, यह तो आकाश की बात है, आकाश की एक स्थिति है। आपको यह मालूम नहीं कि ऐसे आकाश को बनाने का सामर्थ्य भी आपके अंदर है। वाह भगवान। आप नमूना देखते हैं ना, आप नमूना देखते हैं ना। आप इस आकाश का मॉडल तो बनाते हैं, परंतु आप इस बात को नहीं समझते कि यह आकाश हमारा बनाया हुआ है। जब आपको सपने में मीलों लंबी चौड़ी ज़मीन दिखाई है, तब आसमान दिखता है और चांद सितारे दिखते हैं, तब वह सब किसका बनाया हुआ होता है? वह इसी चांद सितारे, वह इसी आकाश का मॉडल बनाकर आप सपने में देखते हैं। जब आप जागते हैं तब वह असली आकाश भी आप ही बना लेते हैं। सपने का आकाश आपके मन में है, जागते का आकाश आपकी आंखों में नहीं है। वाह भगवान वाह। जागते का आकाश आपकी आंखों में नहीं है। नेत्र से तो आकाश का प्रत्यक्ष ही नहीं होता है, यह भी आपके मन में है। जो स्वप्न के आकाश का प्रकाशक है, वही जगत के आकाश का प्रकाशक है, जागृत के आकाश का प्रकाशक है। जो आकाश का प्रकाशक है वह आकाश से छोटा नहीं है। जो आकाश का प्रकाशक है वह आकाश से छोटा नहीं है। आकाश की नित्यता से बड़ी है। आकाश की नित्यता से बड़ी है नित्यता उस प्रकाश की। आकाश की लंबाई चौड़ाई से बड़ी है लंबाई चौड़ाई उस प्रकाश की जिसमें आकाश दिखता है। वाह भगवान वाह, वाह भगवान वाह। बहुत ही प्यारी लाइनें दोबारा से दोहराते हैं भगवान। आकाश की नित्यता से बड़ी है नित्यता उस प्रकाश की। आकाश की लंबाई चौड़ाई से
बड़ी है लंबाई चौड़ाई उस प्रकाश की जिसमें आकाश दिखता है। आकाश में दूसरों के लिए अवकाश है। आकाश में दूसरों के लिए अवकाश है, लेकिन उस प्रकाश में दूसरे के लिए अवकाश नहीं है। वह अद्वितीय है। आप वह प्रकाश हैं जिसमें आकाश की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नीचाई पैदा होती है और बिगड़ती है। आप वह प्रकाश हैं जिसमें आंधी पानी लाली अंधेरा हवा आते और जाते हैं, परंतु आप उनको अवकाश नहीं देते। आकाश अवकाश देता है, आप अवकाश नहीं देते। वह तो प्रीति की धारा है। अच्छा, जीवन मुक्ति की पहचान क्या? चित्त प्रकाश वही प्रकाश है, जीवन मुक्ति का स्वरूप। कभी एक समय ऐसा आता है जब ईश्वर सृष्टि का प्रलय करता है। एक समय ऐसा आता है जब ईश्वर सृष्टि बनाता है। वह सृष्टि बनाने वाला ईश्वर, सृष्टि का पालन पोषण करने वाला ईश्वर और सृष्टि को विलीन करने वाला ईश्वर आपके प्रकाश का ही एक रूप है। आपके प्रकाश का ही एक आकृति है। आपके प्रकाश की ही एक प्रतीति है। परमेश्वर कभी सृष्टि करता है, कभी स्थिति करता है और कभी प्रलय करता है। जीवन मुक्ति के स्वरूप में सृष्टि बनाने पर भी, स्थिति होने पर भी और प्रलय होने पर भी क्या है? वही आकाश का प्रकाशक जो प्रकाश है, वही जीवन मुक्ति का स्वरूप है। उससे अपनी एकता का बोध जिसको हो गया वह जीवन मुक्त है। यथा स्थिति इदम यस्य व्यवहार वस्तु अपि च। जब ईश्वर प्रलय कर देता है तब व्यवहार नहीं होता। जब ईश्वर सृष्टि स्थिति करता है तब व्यवहार होता है। पृथ्वी भी ज्यों की त्यों, समुद्र भी ज्यों का त्यों, सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र भी ज्यों के त्यों, वायु चलती है, आकाश सबको अपने पेट में धारण करता है और जीवन मुक्त उसमें व्यवहार कर रहा है। उसका स्वरूप क्या है? उसमें आकाश असंगत है। आकाश का उदय और विलय उसी के स्वयं प्रकाश स्वरूप में होता है। पहले अनुभव की दृष्टि से जीवन मुक्त क्या है, यह उसका स्वरूप बताया। व्यवहार वतो अपि च, वह चलता है, फिरता है, खाता है, पीता है, बोलता है, हंसता है, उसका नाम जीवन मुक्त है। वह आगे बड़ी विचित्र विचित्र बातें आवेंगी। अब आगे बड़ी विचित्र विचित्र बातें आवेंगी तो तुम्हारे काम की बात आवेगी। नो देती नास्तमयाति सुखे दुखे मुख प्रभा, उसके चेहरे पर शिकन नहीं पड़ती। यथा प्राप्ते स्थित यस्य स जीवन मुक्त उच्यते। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। सत्संग को विराम देते हैं। आगे का सत्संग कल कंटिन्यू करेंगे भगवान, प्रवचन नंबर 13 से। जी भगवान।